हेलो फ्रेंड, अभी मैंने एक मैसेज डाला था ना परसों को कि अभी मैं तो आ गया घूम के। शायद मैंने अपने वीडियो में भी बताया था। तो एक भाई साहब का उस पर कमेंट आया कि हम लोग भी अभी नेपाल घूम के आए। उनका कमेंट देख के मेरा भी मन बन गया अभी नेपाल जाने का। तो अभी मैं काठमांडू प्लान करूंगा बहुत जल्दी। तो देखिए ऐसा है, वो भाई साहब है ना जिनका कमेंट था, उनके भी केसेस चल रहे हैं, उनके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो नेपाल में घूम के आए। तो बस यही जिंदगी है। आपको इस चीज में स्टक नहीं होना। अगर आप स्टक नहीं हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पे आपका कौन सा केस चल रहा है। सब चीजें अपने स्थान पे चलती रहेंगी और आप अपने जीवन को अपने तरीके से चलाते रहेंगे। देखिए आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं मेंटेनेंस केस में जो गलती आप लोग करते हैं उसके बारे में। अभी मैं ये समझता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन पे मेंटेनेंस का केस चल रहा होगा और वो इसका फायदा उठा लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, मेंटेनेंस केस में एक बार मेंटेनेंस बन गया तो भैया आप बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हो जाते हो और उसका लगभग कोई सॉल्यूशन होता नहीं है। देखिए कई बार ऐसा होता है, बहुत आप हाई प्रोफाइल जो जॉब में होते हो, यानी कि बहुत अच्छी आपकी सैलरी होती है, आप मर्चेंट नेवी में वहां से बहुत अच्छा आ रहा है या फॉरेन किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन केस हुआ तब या केस होने से पहले आपकी जॉब छूट जाती है। समझ रहे हैं ना, छूट जाती है। तो फिर क्या है कि आपका मेंटेनेंस कैसे बने। अब मेंटेनेंस की पिटीशन में उसने तो पुरानी जॉब दिखा दी कि आप वहां पर्टिकुलर जगह पे काम करते हो, आपकी सैलरी इतनी आला है, फलाए 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 फलाए। तो आपने क्या करना है, आप जब अपना रिप्लाई फाइल करते हो आप उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हो। आप क्या करते हो, आप पूरी कहानी बताते हो। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं यहाँ पर्टिकुलर जगह पे काम करता था, इतनी मुझे पर्टिकुलर सैलरी मिलती थी, और अभी फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे गया, फिर इतनी इतनी तारीख को मेरी यहाँ पे जॉब लगी, फिर इतनी इतनी तारीख को ये हुआ, इतनी इतनी तारीख को ये हुआ, इतनी इतनी तारीख को ये हुआ, इतनी इतनी तारीख को मेरे को जॉब से निकाल दिया गया या मैंने जॉब छोड़ दी और अभी मैं बेरोजगार हूं। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट आपको बेरोजगार नहीं मानता उस केस में। कोर्ट आपकी पुरानी प्रोफाइल देखता है और आपकी पुरानी प्रोफाइल के हिसाब से आपके ऊपर मेंटेनेंस बांध दिया जाता है। ऐसा एक मामला आया था मेरे पास काफी पहले, जामनगर गुजरात का। तो वहां पे क्या था, लड़का आईटी में था लेकिन काफी समय से उसकी जॉब नहीं थी, लेकिन वहां पे कोर्ट ने उसकी पुरानी प्रोफाइल को देख करके लड़की का मेंटेनेंस बांध दिया अच्छा खासा, और अभी उसके लिए वो हाईकोर्ट में फाइट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सीधी सी बात यह है, आप जब रिप्लाई फाइल करते हो, मैंने बहुत बार बताया कि जो रिप्लाई होता है सब कुछ आपके रिप्लाई पे डिपेंड करता है कि आपके केस का आगे जाके क्या होने वाला है और आप खुद को कितना सेव कर पाएंगे। तो जो आपका रिप्लाई है ना, वहां पे आपको बहुत सिस्टमेटिकली रिप्लाई बनाना है, उसके सारे एलिगेशन को डिनाई करना है। जहां तक जॉब की बात है, मेन जो मेरा फोकस है आज के इस वीडियो में, पहले चाहे आप किसी भी कितनी भी बड़ी पोस्ट पे थे, चाहे आपको 5 लाख रुपए महीना सैलरी मिल रही थी, आज नहीं मिल रही, तो पुरानी कहानियां बताने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल आज की पोजीशन अपनी बताओ। अगर उसने लिखा है आप पर्टिकुलर कंपनी में काम करते हो, आपकी इतनी सैलरी है, आप वहां पे काम नहीं करते हैं, आपका काम चाहे 1 महीना पहले छूटा, आप सिंपल लिखो कि ये झूठ बोल रही है, मैं वहां पे काम नहीं करता हूं और ये अननेसेसरी एक्सटॉर्शन के उद्देश्य से ऐसा कर रही है। अपनी तरफ से क्यों कहानियां बताते हो। सिंपल ये लिखो कि आज के समय पे भाई, अगर आप 10,000 की जॉब कर रहे हो तो दिखाओ कि मैं 10,000 की जॉब कर रहा हूं, बेरोजगार हो तो दिखाओ मैं बेरोजगार हूं, और दे दो रिप्लाई। आप पुरानी कहानियां बताओगे फिर दिक्कत होगी आपको, ये मैं बता दूं। अब आप सोचते हो कि भाई वो बताएगी वो बताएगी, तो बताने दो ना, वो तो बहुत कुछ बता रही है। वो तो ये भी बता रही है आपने मारा पीटा, तो क्या आपने मारा पीटा था। वो तो ये भी बता रही है आपने घर से निकाल दिया, दहेज मांगा मांगा था क्या। तो फिर ऐसे आपके जॉब के बारे में भी बता रही है कि आप पहले यहां करते थे, वहां करते थे, इतने लाख सैलरी है। छोड़िए उस बात को, आप आज जहां पे करते हैं वो आपको लिखना है और वही आपको चीज रिकॉर्ड पे देनी है और वही आपको बताना है, और आपका जो मेंटेनेंस बनेगा आपकी आज की पोजीशन के हिसाब से बनेगा। अब अपने ही हाथ से आप गलतियां कर देते हैं। अभी मेरे पास भी बहुत मामले आते हैं दोस्तों। अभी मैं एक डाइवोर्स के मामले पे काम कर रहा था, उन्होंने जो कहानी बता रखी थी भैया, 35 पेज की कहानी बता रखी थी, बताओ। और बहुत छोटे छोटे मैट्रिमोनियल चोर, इतनी तारीख को ये हुआ, इतनी तारीख को मैं हॉस्पिटल गया, इतनी तारीख को ये हो गया, इतनी तारीख को वो हो गया, फिर मेरी मम्मी आई, फिर मेरे पापा आए, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर वैसा हुआ। ये ऐसा केस बनाओगे क्या आप लोग। इस तरह की चीजें अगर आप कोर्ट के अंदर लेकर के जाओगे तो केवल आपका नुकसान होगा। आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बात करनी होती है और केवल वो चीजें लिखनी होती है जिनका आपको फायदा हुआ। ऐसे तो आम दिनचर्या में पता नहीं क्या क्या होता है पति पत्नी के बीच में। मम्मी खाना बना रही है, मम्मी बहू का झगड़ा हो गया, हर इंसिडेंट को आप लिखने लग गए और एक पोथी बना करके आपने कोर्ट में फाइल कर दी, सिर्फ नुकसान उठाओगे। बहुत ही ब्रीफ में आपकी पिटीशन या आपका रिप्लाई होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। वो इस तरह से होना चाहिए जिसका आपको फायदा मिले, दैट्स इट। बाकी उससे बाहर जाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ नुकसान है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझे होंगे और आप इसका लाभ उठाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।